हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बेहद महत्वपूर्ण होता है। पूरे साल में 24 एकादशी पड़ती है, लेकिन अगर किसी साल मलमास है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। इन्हीं में से एक एकादशी होती है देवउठनी एकादशी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी कहते हैं। कहा जाता है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयन हो जाते हैं और फिर चतुर्मास के समापन कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन देवउठनी उत्सव होता है। इस एकादशी को ही देवउठनी कहा जाता है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जानते हैं कि इस साल कब मनाई जाएगी देवउठनी एकादशी, साथ ही किस तरह करे देवउठनी एकादशी की पूजा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। इस साल देवउठनी एकादशी 25 नवंबर बुधवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि प्रारंभ नवंबर 25 को दोपहर 2:42 पर हो रही है। वही एकादशी तिथि समाप्त 26 नवंबर शाम 5:10 पे हो रही है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का भी विधान है। कहा जाता है कि भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के पीछे की एक प्रचलित कहानी है। दरअसल शंखचूड नामक दैत्य की पत्नी वृंदा अत्यंत सती थी। शंखचूड को परास्त करने के लिए वृंदा के सतीत्व को भंग करना जरूरी था। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने छल से रूप बदलकर वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया और उसके बाद भगवान शिव ने शंखचूड का वध कर दिया। इस छल के लिए वृंदा ने भगवान विष्णु को शीला रूप में परिवर्तित होने का श्राप दिया। उसके बाद भगवान विष्णु शीला रूप में तब्दील हो गए और उन्हें शालिग्राम कहा जाने लगा। अब आगे आपको बताते हैं देवउठनी एकादशी व्रत एवं पूजन विधि क्या है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उनका स्वागत किया जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा होती है। ये व्रत सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाता है, साथ ही सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। इस व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया। देवउठनी एकादशी की पूजा विभिन्न प्रकार से की जाती है, लेकिन इस पूजा में नियम और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन तुलसी विवाह भी कराया जाता है। प्रबोधनी एकादशी या देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। भगवान विष्णु से जागने का आह्वान किया जाता है। चलिए आपको बताते हैं क्या है विधि। इस दिन सुबह सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। घर के आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाएं, लेकिन धूप में चरणों को ढक दें। इसके बाद एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, ऋतुफल और गन्ना रखकर डलिया से ढक दें। इस दिन रात्रि में घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दिए जलाते हैं। रात में पूरे परिवार के साथ भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं की पूजा करें। पूजा के दौरान सुभाषित स्तोत्र पाठ, भगवत कथा और पुराण आदि का पाठ किया जाता है। साथ ही भजन भी गाए जाते हैं। इसके साथ ही आप तुलसी विवाह की पूजन भी कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही धर्म से जुड़ी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।